Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Today's topic is transport in human, page number 184. ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा हम पढ़ चुके. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ये हम पढ़ चुके. अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में, इंसानों में ट्रांसपोर्ट क्या कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें हैं. ये देखिए, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. ठीक है, दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. नंबर 1 इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है. क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसे हम कहते हैं. क्यों क्लोज्ड कहते हैं? क्योंकि बेटा हमें पता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो कभी भी वेसल्स को छोड़कर नहीं जाता. हमेशा आर्टरीज में होगा या वेन्स में होगा या कैपिलरीज में, वेसल्स में पाया जाएगा, कभी भी ओपन फॉर्म में नहीं पाया जाएगा. कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उनमें वेसल्स नहीं होती. ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में हमेशा ब्लड जो है विद इन वेसल रहेगा. इसलिए सिस्टम को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड क्लोज रहता है. ठीक है वेसल्स के अंदर. अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आगे पढ़ना है. सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके 3 कंपोनेंट्स मेन होते हैं. नंबर 1 इज़ ब्लड, फिर हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, और फिर ब्लड वेसल्स. ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बहता है. तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स. हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको हेडिंग्स जो हैं वो हाईलाइट करवा देती हूँ. देखिए यहाँ पर आपने हेडिंग क्या देनी है, 2 सिस्टम्स. ठीक है, 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक कि 2 मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. नंबर 1 इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 2 इज़ ये आपने पॉइंट्स में लिखना है. नंबर 1 इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 2 लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, फिर आपने बताना है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हेडिंग देनी है और बताना है कि इंसानों में जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है. ठीक है और अगर आपकी डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप ये लिखेंगे डैट, मीनिंग डैट ब्लड नेवर लीव द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, हमेशा वेसल्स में रहेगा, कभी भी इन वेसल्स को लीव नहीं करेगा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स कौन से, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है. देखिए बेटा, ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा. ठीक है, फ्लूइड है. और कौन सा टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से. इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं. क्या होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. 2 चीज़ों से मिलके ब्लड बना है. एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल. एक जो हेल्दी मैन होता है, हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और बाकी का 45% ब्लड सेल्स होते हैं. यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड प्लाज्मा से कम होते हैं. अब एक ह्यूमन बीइंग में वेट कितना होता है ब्लड का. देखिए कि वेट जो है ब्लड का वो 1/12 ऑफ बॉडी वेट होता है. यानी कि जिस्म का जितना हिस्सा होता है, वेट होता है बॉडी का, उसका 12th पार्ट जो है वो ब्लड होता है. मींस अगर हम एग्जांपल दूं मैं आपको कि एक इंसान के जिस्म का है वेट 12 किलोग्राम, तो उसमें ब्लड कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा. अगर यही मैं एग्जांपल दूं कि अडल्ट ह्यूमन है, उसका है 60 किलोग्राम वेट है, तो उसका 1/12 कितना आएगा. ठीक है, 5. तो एक अडल्ट में 5 किलोग्राम ब्लड होता है अगर उसका वेट होगा 60 kg. ठीक है, नॉर्मली 60 kg होता है. हम इसका फिर इसलिए हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड होता है. ठीक है, आप किसी भी इंसान के वेट से उसका ब्लड वेट निकाल सकते हैं. ठीक है, 1/12 करके. अब मैं इसकी हेडिंग्स आपको हाईलाइट करवाती हूँ. देखें सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है ब्लड की. ठीक है, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू होता है और कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ठीक है, ये ब्लड की हेडिंग आ गई. फिर आपने देना है वेट ऑफ ब्लड. वेट ऑफ ब्लड क्या होता है, 1/12 ऑफ बॉडी होता है. एवरेज अडल्ट बॉडी हैज़ 5 लीटर ऑफ ब्लड. ठीक है, एक अडल्ट बॉडी कितना होगा, 5 लीटर होगा.
ठीक है। अब आपने इसकी देनी है कॉन्स्टिट्यूशंस देनी है कि हेल्दी पर्सन में प्लाज्मा कितना होगा 55% और ब्लड सेल्स कितने होंगे 45%। अब आपने ये भी बेटा साइड बॉक्स भी करना है, हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेट फ्रॉम ब्लड, प्लाज्मा को ब्लड से सेपरेट किस तरह किया जा सकता है, यानी कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। देखें आपने क्या करना है कि ब्लड इज़ टेकन फ्रॉम एन आर्टरी एंड एन एंटीकोगुलेंट जो उसको जमने ना दे, ऐसी चीज़ उसमें मिलानी है, इज़ मिक्सड इन इट जो उसको जमने ना दे। और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ब्लड जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं, नीचे ब्लड सेल्स बच जाएंगे। ये देखें इसमें आपने अगर ब्लड लें टेस्ट ट्यूब में, उसको बाहर छोड़ दें और उसमें एंटीकोगुलेंट डालें कि जो ब्लड को जमने ना दे, तो 5 मिनट्स के बाद ही आप देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे बैठ गए हैं, सेटल डाउन हो गए और ऊपर प्लाज्मा की तय आ गई है, ठीक है। अब हमने ब्लड के 2 पार्ट्स पढ़े, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा देखें बेटा क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वाटर होता है इसमें ब्लड प्लाज्मा में 90 to 92%, ठीक है। बाकी 8 to 10% क्या होगा डिजॉल्व सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। डिजॉल्व सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी शामिल, साल्ट्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगी, डाइजेस्टेड फूड होगी, नाइट्रोजिनस वेस्ट होगी और रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे, ऑक्सीजन होंगे। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, 8 to 10% में साल्ट्स आ जाते हैं, 0.9% साल्ट होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं, और बाकी कुछ साल्ट का सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ये सब साल्ट्स मिलके क्या बनाते हैं 0.9%। लेकिन ये चीज़ें जो होंगी, ये वाले साल्ट्स जो होंगे ये बहुत कम मिकदार में होंगे, और जो सोडियम क्लोराइड होंगे और कार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, क्लोराइड और कार्बोनेट्स वो ज़्यादा होंगे और ये साल्ट्स कम होंगे। साल्ट्स हो गए, फिर उसके बाद प्रोटीन कितना बनाते हैं, देखिए 7 to 9%, यानी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हिस्सा बनाती है प्लाज्मा का। प्लाज्मा में जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होती है प्रोटीन कौन कौन सी होंगी, एंटीबॉडीज़ होंगी, फाइब्रिनोजन के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, और एल्ब्यूमिन, ये 3 तरह की प्रोटीन्स होंगी। और फिर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ब्लड में, डाइजेस्टेड फूड शामिल होगी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट शामिल होंगे और रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी शामिल होगी। अब मैं आपको ये हाईलाइट करवा देती हूँ। देखिए ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा की आपने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है कि प्लाज्मा क्या है, प्राइमरीली वाटर होता है इन विच प्रोटीन, साल्ट, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट आर डिजॉल्व्ड, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये कंपोजिशन की हेडिंग देनी है कि वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 90 to 92%, ठीक है, और यहाँ तक, और बाकी चीज़ें डिजॉल्व सब्सटेंसेस कितने 8 to 10%, ये कंपोजिशन है इसकी। फिर हमने सब हेडिंग्स देनी है कंपोजिशन में कि साल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है और रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ठीक है, ये इसकी सब हेडिंग्स हैं, साल्ट्स, प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। बेटा एक कंपोजिशन की मेन हेडिंग देनी है आपने, और फिर ये 4 हेडिंग सब हेडिंग देनी है, ठीक है। और फिर पीएच की अलग से हेडिंग देनी है कि नॉर्मल पीएच क्या होती है ब्लड की 7.4। थैंक यू।